देवादेव महावीर भगवान की जय, कौमकेश्वर बाहुली भगवान की जय, कद्दरवतेश भगवान की जय, जन्मदान जन्मदाता जनवाणी माता की जय, कुंद कुंदाचार्य भगवान की जय, विश्वेश्वरी के समाचार चारतवर्ती आचार्य शांतागर जी महाराज की जय, तत्ति पट्टा जी साचर श्रमणि गुरुवर श्री धर्म सागर जी महाराज की जय, ज्ञान श्रोमणी आचार्य कलशिव सागर जी महाराज की जय, तीन कमनौ प्रभु राज की जय। धर्मानुरागी भव्यात्माओं, पिछले दिनों से हम लोग पूजन के बारे में सुन रहे हैं। पूजा शब्द पुंग धातु से बना है जो पवित्र अर्थ में आती है। पूजा हमारी आत्मा की पवित्र करने का नौकर्म है। जैसे कपड़े को धोने का नौकर्म साबुन होती है, उसी प्रकार से कर्मों को धोने के लिए साबुन का रूप हमारी पूजा है, सामग्री है। तो जैसी जितनी जितनी उच्च क्वालिटी की साबुन आपकी होगी, आपका कपड़ा भी सेफ रहेगा और साफ होगा। उसी प्रकार से जितनी ऊंची ऊंची प्रकार की सामग्री रहेगी, उतने ही हमारे भाव निर्मल होंगे। परंतु देसी भाषा में जो भी सामग्री हमारे शक्ति के अनुसार हो, ऐसा नहीं कि शक्ति नहीं है तो कर्जा लेके करो, नहीं, जो आपके अनुरूप है, शक्ति सामर्थ्य के अनुरूप, वही सामग्री हमारे कल्याण का कारण होगी। कर्ज से लेकर के दान देना, मुराद का हार लगाना या पूजा करना, ये दोनों ही निषिद्ध हैं। इसलिए पूजा के द्रव्यों में बिल्कुल प्राकृतिक द्रव्यों का अवलंबन लिया है। जल आज के जमाने में तो पैसे से बिक रहा है, लेकिन आपको जल के लिए पैसा खर्च नहीं करना। चंदन बड़ा कीमती द्रव्य होता है, तो जिनके पास अच्छी शक्ति सामर्थ्य है तो चंदन चढ़ाइए, एक गरीब का एक अमीर का। अक्षत, फिर अक्षत का मतलब है गरीब की सामग्री। ज्वार चढ़ाओ, चना चढ़ाओ, चावल चढ़ाओ, मूंग चढ़ाओ, बाजरा चढ़ाओ, मोठ चढ़ाओ। पंडित सदाशिव दास जी ने लिख दिया। अक्षत का मतलब तंदुल नहीं है, अक्षत का मतलब है सभी प्रकार के साबुत धान्य, जो घुने हुए नहीं हो, सड़े हुए नहीं हो, गले हुए नहीं हो, रुंड नहीं हो, ऐसे सभी प्रकार के साबुत अन्न को अक्षत कहा है। तंदुल तो केवल चावल को कहा है। परंतु चावल की मुख्यता क्यों है? क्योंकि गरीब आदमी से लेकर के अमीर आदमी तक सब चावल खाते हैं, और चावल हर देश प्रांत में मिलता है। गेहूं चना हर देश प्रांत में नहीं मिलता है। राजस्थान में बाजरा, मोठ, मोगर का प्रचलन होता है। दक्षिण भारत में जाओ तो धान्य ही मिलती है। बागड़ में आ जाओ तो मक्की, ज्वार ये मिलता है। दक्षिण भारत में चले जाओ तो गन्ने मिलते हैं। तो कहने का मतलब है कि हम जिस सामग्री को भगवान को अर्पण करना चाहते हैं, ये नियामक नहीं है। आप मोती के अक्षत चढ़ा सकते हो, मोती को भी अक्षत कहा है। साबुत मोती रत्न को अक्षत कह दिया। इसलिए सोम समान सुंदर अनारे, मुक्ता फल की उन्माद, मुक्ता फल के समान चमकने वाले। तो अपनी भ्रांतियों को हमें देखो, चढ़ाओ या मत चढ़ाओ, मेरा किसी से कोई आग्रह नहीं है, ये बात ध्यान रखना। लेकिन कोई यदि अच्छी सामग्री चढ़ा रहा है तो उसके प्रति ग्लानि नहीं करना। यदि आपने वो नहीं किया तो भी पुण्य बंद कर लो। हम आपको आठों द्रव्यों का जो भाव बता रहे हैं, उसमें जो गहराई है, और अक्षत का अर्थ सभी प्रकार के साबुत धान्य हैं, ये उसका अर्थ कहाँ लिखा है? हमने अभी कल नाम लिया था वसुनंदी आचार्य के द्वारा रचित तत्व विचार संग्रह,
उसका संपादन संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज के शिष्य माधव सागर महाराज ने किया है और उसमें अनेक प्रकार के अभिषेक का वर्णन किया है और उसमें अक्षत का अर्थ लिखा है सभी प्रकार के साबुत धान्य। ये अपनी तरफ से नहीं बता रहे हैं, आपको पता ठिकाने वाली बात बता रहे हैं कि अकेले अमित सागर नहीं कह रहे हैं, हमारा आगम कह रहा है। जो आगम कह रहा है वो अमित सागर बता रहे हैं। कहने का अभिप्राय ये है। तो जल, चंदन, अक्षत और पुष्प, पुष्प पुनः जो है प्राकृतिक वस्तु है। पहले लोग अपने इष्ट को करने के लिए सभी तरह के तालाब से पुष्प निकाल करके जयोदय काव्य संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर महाराज के गुरु महाराज ने जयोदय काव्य लिखा और उसके दूसरे भाग में जय कुमार ने, जो सुलोचना का पति था, भरत चक्रवर्ती का सेनापति था, उसने तालाब से पुष्प ला करके भगवान के चरणों में चढ़ाए। ये प्रमाण किसने दिया है? आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज। ये हमारा लिखा तो है नहीं भाई, जो हम पंथवाद की बात करें। अब किसी को लगे तो भाई लगने दो, हमें उसमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन जो आगम की बात है, प्रमाणित बात है, वो हम आपको बताएंगे। आपको करना हो जरूरी नहीं है, लेकिन सुनना, यदि सुनने से आपकी भ्रांति निकलती है तो एक ही भ्रांति निकाल सकते हो, आप मत करो। जहां नहीं होता मत करो, हमें उसका कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन कोई कर रहा है तो आप उसका निषेध नहीं करोगे तो भी आप उसी पन्न को फालोगे। पुष्प के बाद नैवेद्य, और नैवेद्य जो है हमारे सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने भी एक बार अपने प्रवचन में से दोहरा दिया कि नैवेद्य का अर्थ चिटक नहीं है भैया, नैवेद्य का अर्थ है हमारे खाने में आने वाली जो शुद्ध पदार्थ है, सब नैवेद्य है। और दीपक ज्ञान का प्रतीक, अज्ञान को दूर करने वाला दीपक क्या कहता है? भक्त और भगवान के बीच में जलने वाला दीपक कहता है, भैया तू मुझे गौर से देख ले और मैं तुझे गौर से देख लूं। हम जिस भगवान की पूजन करने जा रहे हैं तो आरती करते हैं, दीपक से ऐसे देखते हैं, तो ज्ञान प्रकाश की भावना से दीपक, अभी और सब इसे केवल एक प्रारंभिक भूमिका बना रहे हैं, आपको उसका महत्व समझा रहे हैं। और दीपक के बाद धूप, अष्टांग धूप, दशांग धूप, जो अग्नि में खेई जाती है वही धूप है। आज थाली में धूप नहीं बची, लौंग चढ़ा देते हैं। और फल, फल का जो स्वरूप है, लोचन, सुरसना, घ्राण और उत्साह के करतार हैं। मोपे न उपमा जाय वर्णी, सकल फल गुणसार है। लोचन, आंखों को देखने में अच्छे लगे, सुरसना, चखने में अच्छे लगे, और उसकी सुगंधी आती हो। ये तीन लक्षण उस फल के होते हैं। अपन लोग फल नहीं चढ़ाते, अपन लोग गुठली चढ़ाते हैं। क्या? बीज चढ़ाते हैं, फल नहीं चढ़ाते। फल तो पूर्ण होता है, वही फल होता है। मेवा चढ़ाते हैं, सूखे मेवे होते हैं। गोला मेवा में आता है, फल में नहीं आता। कहने का अभिप्राय है, और अर्घ का अर्थ जो है कोई भी बहुमूल्य वस्तु अर्पण करना, छत्र, चमर, भामंडल, चलोवा, दधारी, दर्पण, कलश, जो भी कीर्ति द्रव्य अर्पण करना, वो अर्घ कहलाता है। ये संक्षेप से इसलिए बता दिया कि अभी एक एक करके बताएंगे आपको, लेकिन उन वस्तु का स्वरूप दिमाग में रहे कि हमारे आचार्यों ने क्या लिखा है और हम क्या कर रहे हैं।
ये धीरे धीरे हमारे देखते ही देखते, मैं आपको बता दूं, हमारे देखते देखते 50 साल में मंदिरों से दीप धूप और नैवेद्य कम हुए हैं। पहले कोई भी आमनाय के मंदिर होते थे, दीप धूप और नैवेद्य तो खूब चढ़ती थी, लेकिन जब से एकांत पक्ष आया, इसमें पाप उसमें पाप उसमें पाप, सब कोरे रह गए। अब मंदिरों में सोने का काम हो गया सब, तो दीप जलाने से धूप जलाने से काला हो जाएगा सब मंदिर, इसीलिए मनाने चलाने को मना कर दिया। और दक्षिण भारत में जितने मंदिर हैं सब पत्थर के बने, तुमने बनाए मार्बल के तो वो काले पड़ेंगे ही पड़ेंगे। और मार्बल की आयु ज्यादा नहीं है, छटक गया, गिर गया, टूट गया, पटिया ही तो लगवाया आपने, ईंटों पे पटिया चिन्ह दिया, मार्बल का मकान, वो बन गया मंदिर। ठोस मार्बल का थोड़ी बनाए, वो तो 100-200 साल में जरा सा चटकन पड़ेगी तो नीचे आ जाएंगे पटिए। तो कहने का अभिप्राय है, अपन उस पूजा की जो स्वरूप को सुन रहे हैं, हम लोग पूजा पढ़ते हैं, करते नहीं हैं। यदि हम लोग पूजा करने लगे तो ना जाने कितने संकट हम लोगों के दूर हो जाएंगे। तो अभी अपन पूजन में आवाहन स्थापन सन्निधिकरण से प्रारंभ हुए थे। हम लोग ध्यानतराय जी की पूजा का अवलंबन लिया और बहुत अच्छी पूजा है। हम लोग जो आधुनिक पूजाएं जो हैं, ये सब नेगेटिव पूजाएं हैं, सारी द्रव्य की निंदा करके और फिर चढ़ा रहे हैं कि ये जो है इससे कुछ नहीं होना, मेरा भाव ही जल है, मेरा भाव ही चंदन है, मेरे भाव ही अक्षत है। तो द्रव्य का फिर महत्व क्या रह गया? फिर द्रव्य को गाली, कोई भी व्यक्ति अपने भोजन को गाली देते हुए खाता है? कोई नहीं खाता। यदि भोजन की थोड़े से स्वाद में कमी होती तो उपेक्षा कर देता है, देखने में अच्छा नहीं लगता तो छोड़ देता है। पर भगवान की पूजा ही ऐसी है जिसमें सब में पाप ही दिखता है। तो अपन अभी ध्यानराय की पूजा के पद पढ़ते हुए फिर अपन उसकी सारी बातों को समझेंगे, जो कि हमने आपको कल बताया था। प्रथम देव अरहंत सुश्रुत सिद्धांत जू, गुरु निरे ग्रंथ महंत मुकति पुर पंथ जू, दीन रतन जग माहि सोए भवि ध्याइए, तिनकी भक्ति प्रसाद परम पद पाइए। सबसे पहले जो देव हैं वो अरहंत हैं। हमारे यहाँ भगवान जो है अरहंत ही होते हैं। भगवान देवगति के देव को भगवान नहीं कहा, वो तो अरहंतों के श्रद्धालु होते हैं, अरहंतों के भक्त होते हैं। चारों निकायों के जो देव हैं इंद्र हैं, चारों निकायों के इंद्र अरहंत भगवान के भक्त होते हैं। इसलिए अरहंत भगवान को देवादिदेव कहा जाता है। अरहंत भगवान का एक नाम देवादिदेव भी है, देवों के अधिदेव, देवों में भी श्रेष्ठ देव। तो पहले जो है प्रथम अरहंत देव हैं। और सुश्रुत, श्रुत तो है लेकिन सुश्रुत कौन सा? सिद्धांत सुश्रुत, चारों अनुयोग वाला जो ग्रंथ है वो हमारा शास्त्र है। रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में बता दिया, अरहंत का स्वरूप भी बताया और श्रुत का स्वरूप भी बताया, और गुरु निर्ग्रंथ। यहाँ निर्ग्रंथ पद से क्या लेना? दिगंबर गुरु। यहाँ भावलिंगी का कोई शब्द नहीं दिया,
कुछ लोगों ने इस व्यवस्था को बिगाड़ दिया। गुरु निर्गंथ महंत मुक्तिपुर पंथजू, ये मुक्तिपुर यानी मोक्षपुरी का पंथ यानी रास्ता, ये तीनों ही हमारे मोक्ष पद के मोक्ष महल के रास्ते हैं। और तीन रतन, ये तीनों ही रतन हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सच्चे देव सद्गुरु हमारे रत्न हैं, सच्चे रत्न हैं। सो ये भवि ध्याइए, भवि यानी भवजी, इनका ध्यान करो, इनकी आराधना करो, इनकी पूजा करो। तिनकी भक्ति प्रसाद, भक्ति और प्रसाद, प्रसाद यानी प्रसन्नता, प्रमोद, आनंद, इनकी भक्ति आनंद से परम पद पाइए, परम यानी श्रेष्ठ पद की प्राप्ति कीजिए। चक्री खगधर इंद्र पद मिले आपते आप, अनुक्रम कर पद शिव लहे नेम सकन हनिपा। सारी बातें बता रहे हैं कि भगवान की पूजा भक्ति करने से हमें उत्तोत्तम पद मिलने वाले हैं। पूजो पदे अरिहंत के, पूजो गुरु पद सार, पूजो देवी सरस्वती नित्य प्रति अष्ट प्रकार। हम अनंत भगवान के चरणों की पूजा कर रहे हैं। पूजो गुरु पद सार, गुरु भगवान के श्रेष्ठ पद, सार माने श्रेष्ठ। सार शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं। समय सार, वहां भी सार लगा है और यहां भी सार लगा है। सार का मतलब क्या है? गुरु महाराज के पद क्या हैं? आप कहते हो मोक्ष मार्ग के पथिक, तो सार पद का अर्थ है मोक्ष मार्ग। गुरु महाराज के पैर मोक्ष मार्ग हैं। क्या? सा माने साध्य है, यानी निश्चय यानी मोक्ष। रा माने रास्ता यानी व्यवहार यानी मार्ग, मोक्ष मार्ग। सार पद का अर्थ होता है मोक्ष मार्ग। सामान्य साध्य यानी निश्चय यानी मोक्ष, रामाने रास्ता यानी व्यवहार यानी मार्ग, हो गया मोक्ष मार्ग। गुरु महाराज के आप लोग कहते हैं गुरु महाराज चलते फिरते मोक्ष मार्ग हैं, मोक्ष है बोले कहते अभाग विकसर मोक्ष मार्गम। सर्वार्थ सिद्धि में आया, मुनि महाराज की मुद्रा क्या है? बिना बोले ही मोक्ष मार्ग का उपदेश देती है। तो हम कोई आपको तुकबंदी नहीं बता रहे, ये ध्यान रखना। शब्दों के अंदर जो अर्थ भरा हुआ है, अर्थ के अंदर जो भाव विद्यमान है, वो आपको बता रहे कि जब भी आप इस पंक्ति को पढ़े, पूजो गुरु पदसार, तो गुरु के पैर में हमें मोक्ष मार्ग दिखना चाहिए। आप लोग सभी ये कहते महाराज जिस रास्ते से आप जा रहे हैं वही रास्ता हमको मिल जाए। पूजो देवी सरस्वती, जिनवाणी माँ, उसको देवी कहा, माँ कहा। ऐसी जिनवाणी कि मैं नित्य प्रतिदिन नित्य रोज हमेशा 8 प्रकार के द्रव्यों से पूजा करता हूं। तो जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप और फल, ये 8 द्रव्य हैं। अर्घ्य कहाँ है 8 द्रव्य में बता दो? वो तो आप कंजूसी करके कुछ नहीं मिला, सब मिला के चढ़ा दिया, वर्ग बना दिया। ये ध्यान रखना, ये मेरी अपनी आगम से मैंने खोजा है। पूज्यपाद आचार्य के जैनाभिषेक पाठ में अभिषेक के बाद पूजा भी उन्होंने दी है और फल के बाद उन्होंने अर्घ ही दिया है। और अर्घ में कीमती द्रव्यों का उल्लेख किया है। छत्र, चमार, भामंडल, सिंहासन, चलोवा, चौकी, पाटा, मंदिर के जितने उपकरण हैं। प्राचीन काल में लोग अपना जो
जमीन जायदाद, ये भी मंदिर के नाम कर देते थे। ये सब अर्घ के रूप में, अर्घ माने मूल्यवान वस्तु, कोई भी मूल्यवान वस्तु मंदिर को अर्पण करो। तो हम लोग पूजा का स्वरूप ही भूल गए और कहते फिर हमको पूजा का फल नहीं मिल रहा। धन्य वो मैना सुंदरी, 8 दिन के विधान से 700 कुर्सियों का रोग दूर कर दिया। तीव्र साता वेदनी कर्म के 9 कर्म है पूजन, अर्घ पूजन तत्परता, वाल व्रत तपो वैया व्रत करण, पूजपाद आचार्य भगवान ने लिखा है। पूजा सम्यक वर्धनी क्रिया है। 25 क्रियाओं में पूजा को सम्यक वर्धनी क्रिया कहा है। तो जिसके वास्तव में सम्यक है वो अपने सम्यक को बढ़ाने के लिए क्या भगवान की ठाट से पूजन करता है। जिस प्रकार आप अपने भोजन में किसी की रोक टोक नहीं चाहते हो, है बफे सिस्टम में तो क्या लिखते, स्वरुचि भोज, अपने मन का खाइए, लगा दिए स्टाइल। पहले तो पंगत बनाते थे तो जो परोसते थे वो खाना पड़ता था, वो बात अलग है, आपका त्याग हो, आप मना कर दो, लेकिन उसमें आपकी स्वरुचि नहीं चलती थी। इसमें स्वरुचि भोज में आपकी स्वरुचि भोज चलता है। उसी प्रकार पूजन में भी स्वरुचि पूजा होना चाहिए। जिसकी जिसमें आस्था हो, श्रद्धा हो, शक्ति हो, सामर्थ्य हो, करिए खूब। किसी ने मना किया आप सोने के फूल मत चढ़ाइए, लिखा है शास्त्र में, चांदी के फूल मत चढ़ाइए, लिखा है, तो चढ़ाइए ना, चांदी चढ़ाइए, सोना चढ़ाइए, रत्न चढ़ाइए। है वही 40 रुपए किलो ये चावल चढ़ा दिए भगवान को, राबो देखने में बहुत अच्छे लगते हैं और सस्ते भी आते हैं। थोड़ा खा के देख लो, एक गस्सा नहीं उतरेगा नीचे। तो यहां पर जो है ये बताया जा रहा है कि सच्चे देव साथ गुरु, तो शास्त्र के बारे में पूजो देवी सरस्वती, सरस्वती की पूजन उसी के साथ हो रही है। लेकिन जब अर्घ आप अर्पण करेंगे तो कीमती वस्त्र, कीमती जिनवाणी हमारी मोतिया जड़ी, जिनवाणी हमारी हीरा जड़ी, कीमती वस्त्र ही अर्पण करना चाहिए। पथापरा है, वेष्टन है, ये सब जिनवाणी के अलंकरण हैं। जिनवाणी को माता कहा है और माता का स्वरूप कोई भी नग्न नहीं देखता है। प्रेमी प्रेम का, पत्नी का रूप तो नग्न देखने में उनको वासना का काम है, लेकिन माता का रूप कभी नग्न नहीं होता है। इसलिए हमारे ग्रंथ वेस्टर्न में लपटे होते हैं। लेकिन आपकी व्यवहारिक दशाओं में अब तो वो भी ग्रंथ भी निर्ग्रंथ हो गए। क्या ग्रंथों को भी प्राचीन प्रतिलिपियों में लिखा है। ग्रंथ को कैसे संभालना चाहिए। जलम रक्षे केलम रक्षेत रक्षेत शिथिल बंधनम, मूर्ख हस्ते न दातव्यम इति वदति, एतद वदति पुस्तिका। जल से रक्षा करो, तेल से रक्षा करो, चूहा से रक्षा करो, दीमक से रक्षा करो, और मूर्ख हस्ते न दातव्यम, शिथिल बंधन, और वेस्टर्न में शिथिल मत रखो, उसे अच्छी तरह से बांध के रखो। ये जिनवाणी की विनय है। पूजा करते करते चावल सब किताब में गिर गए, वैसे ही बंद करके चल दी। क्या आप पूजा करते हैं, क्या फल मिलने वाला है। तो जिनवाणी माँ की जो पूजा की जाती है, अलंकरण वाली जिनवाणी माँ की पूजा होती है, उसका स्वरूप भी वैसे ही पूज्य है। फिर हमने आवानन स्थापन सन्निधिकरण किया। कल हमने बताया था आवानन करना
आप जब मुनिराज को पढ़ाते हैं उनका आवाहन है। गुरु महाराज की सारी प्रक्रिया नवदा भक्ति पूर्वक होती है। भक्ति प्रसाद या तिनकी भक्ति प्रसाद। तो जैसे भगवान की भक्ति, गुरु की भक्ति, शास्त्र की भक्ति, ये गुणानुरागा भक्ति, और पूजा जो है नाच के गा के बजा के होती है, उसी का नाम पूजा है। जिन स्नानम श्रुताख्यानम गीत वाद्यम च नर्तनम यत् प्रवर्तते पूजा सास्या धर्म प्रभावना। श्रवण बेलगोल में 2006 में हमने चतुर्मास किया था और अभी भी करके आए। वहां पर भगवान के अभिषेक का जल वाद्य यंत्रों से, गाजे बाजे से दोनों पहाड़ों पर जाता है। सारे पुजारी मंदिर एक साथ निकलते हैं गाजे बाजे के साथ। जिसका जो मंदिर आता है वहां उसे बदलते जाते हैं और फिर ऊपर भी अभिषेक होता है, वाद्य यंत्रों के द्वारा नाच गान करके ही होता है। वो सारी परंपराएं प्रमाद में खो गई, लोभ में खो गई। पुण्य बचा नहीं, पैसे पैसे के पीछे दौड़ रहे। पूजा हमारी व्यक्तिगत आस्था का प्रतीक है। इसमें सामुदायिक कोई नियम नहीं लगता। आपको जो रुचे वो करिए। ये पंचों के फरमान चल गए आज के जमाने में, इसलिए लड़ाई झगड़ा, ये वो द्वंद, अरे यहाँ ये नहीं वहां नहीं, एक कोई जगह कानून नहीं है। जितने मंदिरों में जाओ, जितनी वेदी उतने पंथ। एक मंदिर में भी 3 पंथ चलते। हम बिहार करते करते हमको बोल देते हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम जो है वहां पहुंचे अलवर। अलवर में 10 स्कीम पर एक मंदिर बना हुआ है, ताजा ताजा बना है, 15 साल हुए, 20 साल। तो वहां के मंदिर पे क्या लिखा है, यहाँ महिलाएं धुली द्रव्य से पूजा नहीं कर सकती। बताइए आप। ऐसे ऐसे धर्म और ऐसे ऐसे पंथ हम लोग देखते हैं, संसार में घूमते हैं, तो पता है ये कोई नियम है, कानून है। एक एक व्यक्ति एक एक मान्यता रखता है। इसलिए धर्म की दुर्दशा हो रही है, खास करके तुम्हारे दिगंबर धर्म की। जितने भी और अन्य धर्म हैं उनके यहाँ पूजा का तो कोई झगड़ा नहीं है, झगड़ा केवल पद का झगड़ा है। श्वेतांबर मंदिरों में चला जाइए, सब की पूजा पद्धति ऐसी है। अंगिया चढ़ेगा और जो होगा केसर चढ़ेगी, वो श्रृंगार होगा, उनका सब एक नियम है, उनमें कोई झगड़ा नहीं है। हनुमान जी के मंदिर दुनिया में चले जाइए, सब में चोला चढ़ता है। रामचंद्र जी के, कृष्ण जी के मंदिर में चढ़ाइए, श्रृंगार चढ़ता है। मैया के मंदिर में जाइए, झांकी लगती है। उसका कोई झगड़ा ही नहीं है। झगड़ा उनके पैसे का, और तुम्हारे यहाँ पैसे का भी झगड़ा है, और पूजा का भी झगड़ा है, और इसका भी झगड़ा, उसका भी झगड़ा, सबका झगड़ा है। हम परमेश्वर की पूजा कर रहे हैं कि पंचों की पूजा कर रहे हैं? परमेश्वर की पूजा खत्म हो गई, पंचों की पूजा हो रही है। और आज नहीं तो कल समझ में आएगा, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में समझ में आएगा। तो हमारे यहाँ नहीं होता है। अच्छा, नहीं होता तो हम जबरदस्ती कर रहे हैं क्या? और तुम्हारे यहाँ नहीं होता, जहां होता वहां जाके कर लो। यही करना जरूरी है। नहीं, लड़ाई करने के लिए हम यही करेंगे, और नहीं फिर वो चैलेंज करेंगे, तुम करके देखो साहब, कर दिया तो इसने कर दिया। माने दोनों तरफ से। हमारे यहाँ होता भी नहीं है तो तुम करोगे तो हम फिर देखो हम कर दे, और चढ़ा दिया और कर दिया तो फिर रोते। अब हम लोग क्या करें बोलो? ये सारी दुनिया में यही राग देश मोह फैल रहा है, उससे मुझे कोई प्रयोजन नहीं है। लेकिन जो आचार्यों ने मार्ग बताया वो बताना मेरा कर्तव्य है, धर्म है। तो देव तो अनंत देव है, गीतराज, और गुरु निर्गंथ दिगंबर है, और देवी सरस्वती जन्मानी माता, इन तीनों की हम पूजन करते हैं नित्य प्रति 8 प्रकार।
निर्गत का मतलब दिगंबर शास्त्र के साथ भी निर्गत बोला क्या? शास्त्र के साथ भी शास्त्र कभी निर्ग्रंथ नहीं होता। आज हो गया निर्ग्रंथ, सब नंगे कर दिए शास्त्रों को। उसको तो आप रत्नों के बेष्टन से बेचिए, रत्नों की स्याही से ग्रंथ लिखे जाते थे। तो ना आज हमने भगवान का स्वरूप समझा, ना गुरु का समझा, और शास्त्रों की तो बेकदरी हो रही है। मुनि महाराज तब भी उनके डर के मारे कोई वो कर लेते हैं, सबके अपने भगत बन गए, लेकिन शास्त्रों की जितनी बेकदरी हो रही उतनी किसी की नहीं हो रही। और भगवान को तो जैसे जेल हो गई, वो पैरन पे छूटते हैं बस जमानत पे, 2 घंटा के लिए बाहर आओ फिर अंदर बंद हो जाओ, तालों में बंद कर दिए। चोरों के डर से नहीं, कोई आके अभिषेक ना कर ले द्वारा, कोई भगवान के चरण ना छूले, छुए तो अला पैसा ला। तो ये सब चल रहा है, लेकिन ज्यादा दिन नहीं चलेगा। मैं आपको लिख करके दे दूं, खूब सुन लेना, सबको समझ में आ जाएगी कि पुण्य कमाने का स्थान पैसे कमाने का बन गया। ओम ह्रीं देव सा गुरु समूह अत्र अवतर अवतर संभोषतावाहनम। कल बताया था कि हमारे भगवान किस पर चलते हैं? बोलो, भगवान के विहार किस पर होता है? 225 कमल रचे जाते हैं। और कुरल काव्य जो ग्रंथ है, जिसके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भूतपूर्व राष्ट्रपति बड़े प्रशंसक थे, उन्होंने उसका भाई कई बार अध्ययन किया। उसमें ईश आराधना लिखी है, और उसमें ये लिखा है कि जिसने कमलगामी प्रभु की आराधना नहीं की, क्या लिखा है? जिसने कमलगामी प्रभु की आराधना नहीं की, उसका जीवन व्यर्थ है। संसार में सब भगवान कोई हाथी पर, घोड़े पर, बैल पर, ऊंट पर, सबकी सवारी पर चलते हैं। केवल विश्व के एक ही अनंत भगवान है जो पुष्प कमलों पर चलते हैं। कितना सुंदर वक्तव्य उन्होंने दिया है, जरा चिंतन करो आप लोग। पादौ पदानि तव यत्र जनेन्द्र दत्ता, पद्मानि तत्र विबुधा पर कल्पयन्ति। आप करना मत, सुन तो लो कम से कम। इसलिए भगवान के नीचे कमलासन बनाया जाता है। कुछ लोगों के अपने अपने तर्क हैं भैया, वो आएंगे वहां भी बता देते, अभी क्यों हम बताते बताते भूल जाते। और 10 बार दोहरा दो तो कोई पाप नहीं है, अच्छी बात को बार बार दोहराना चाहिए। कुछ लोगों का तर्क है भाई फूल तो चढ़ाओ, पर कैसा फूल होना चाहिए? बगीचे में पहले जो पेड़ के नीचे आप अच्छा कपड़ा बिछा दो, या उस पर कपड़ा टांग दो, उस पर जो फूल अपने आप गिर जाए वो फूल चढ़ा दो। हमें मना नहीं है। हमारे बड़े बड़े विद्वान जो चले गए वो ऐसा बोलते थे। तो हमने अपने मन से बोला, मन ने पूछा, मन ने कहा ये बताओ कि कमल पुष्प कब कौन से कपड़ा बिछाने जाएंगे? कमल पुष्प को प्राप्त करने के लिए कपड़ा कहाँ बिछाएंगे? आज तक गुलाब का फूल कभी अपने आप टूटा हुआ मिला हो नीचे तो बता देना। कौन सुन रहा है? राकेश कहाँ भाग गया? सोनीपत, राकेश है कहीं? सुन रहा है? तो था उसके मन में ज्यादा जिज्ञासा रहती है। राकेश जी भाग गया, ब्लैकआउट हो गया।
कहने का मतलब ये है हमारा किसी से बैर विरोध नहीं है, हम उसके भगवान जो है पुष्पों पर चलते हैं, इसलिए हम भगवान के लिए आवाहन करने के लिए पुष्प कमलों की रचना करते हैं। कल बताया था पंडित आशाधर सूरी ने सागर धर्मामृत लिखा है 11वीं-12वीं शताब्दी में। उन्होंने लिख दिया उसमें, यदि आपको पहले तो पुष्प प्राप्त करने के लिए बगीची लगाना चाहिए, नहीं लगाते तो बाजार से भी खरीद के पुष्प चढ़ाना चाहिए, उसमें कोई दोष नहीं है। इसलिए पहले मंदिरों के साथ बगीची हुआ करती थी, बगीची संभालने के लिए माली हुआ करता था, वो माली वहां पुष्प और फल ला करके देता था। लेकिन धीरे धीरे वह सब चीजें समाप्त हो गई। आप एक बात तो हमेशा पढ़ते हैं कि मुनिराज नगर उद्यान में आए, नगर उद्यान, और वनमाली को पता लगा तो वनमाली क्या करता है, जहां मुनिराज होते हैं 6 ऋतुओं के फल फूल अपने आप फूल जाते हैं, तो वो उनको लेकर के राजा के दरबार में जाता है, अर्पण करता है और सूचना देता है कि नगरोद्यान में मुनिराज पधारे हैं। तो क्या होता है, सुनने वाला राजा या सेठ साहूकार उस सुनाने वाले, शुभ खबर समाचार सुनाने वाले को पारितोष देते, इनाम देते थे, कीमती वस्त्र आभूषण देते। आज तो जमाने में पंचों को मालूम पड़ जाए महाराजा ने तो गांव छोड़ के भाग जाए। खुशी होना बहुत दूर की बात है, मना करवा देंगे, नारियल चढ़ाने आ जाएंगे, महाराज हमारे गांव में व्यवस्था नहीं है, आप और कहीं व्यवस्था देख लो। ये हो रहा है। तुम्हारी धर्म की आस्था थोड़ी बची है, तुम्हें तो पैसे की आस्था दिख रही है। जिन महाराज से तुम्हारे लिए खूब पैसे मिले वो महाराज बहुत अच्छे भीतरागी महाराज। इस समय अपने आप बताएगा, 5-10 साल की आप लोग सब देख लोगे। अमित सागर की बात याद रख लेना, ये मुनि महाराज जैसे चिड़ियाघर में शेर देखने को मिलता है, ऐसे आश्रमों में कहीं न कहीं बैठने को मिलेंगे। क्यों? सांप्रदायिकता, सरकार के कानून, तुम्हारे महाराज हैं, तुम्हारे घर में रखो, निकलने की जरूरत नहीं है। महाराज की मजदूरी तुम तो कुछ नहीं कर सकते, जरा सा कुछ लग जाएगा रोने बैठ जाओगे, महाराज हम तो व्यवस्था कर देते हैं, आप तो यही रह जाओ। क्या है साहब, कोरोना लग गया, अब महाराज गए बंद, खाओ वही बनाओ खाओ। है सोचिए, ये एक दिन का काम नहीं है, ये आगे भी अपन को जब तक मोक्ष नहीं हुआ मुनि महाराजों के पल्ले पड़ते ही रहेंगे अपन। और अभी यदि अपने अच्छे संस्कार बना लिए तो भव भवांतर में आप लोग दान तीर्थंकर जैसे पद को प्राप्त करने वाले। अनंत भगवान की पूजन अष्ट द्रव्य से, मुनि महाराज की नवदा भक्ति पूर्वक दान विधि से, और शास्त्र की पूजन उत्तम वैष्णव साल संभाल करके, ये मुख्य पूजन है। बाकी की तो अपन निमित्त चढ़ा देते, जल चंदन अक्षत पुष्प। देखो अनंत भगवान का भी अभिषेक होता है और गुरु महाराज के चरणों का अभिषेक होता है, और जिनवाणी के जो यंत्र बना देते हैं या श्लोक लिख देते हैं ताम्र पट पर, उससे अभिषेक वो शास्त्र का अभिषेक है। देव सात गुरु तीनों का अभिषेक होता है। सकल कीर्ति आचार्य ने देव सात गुरु का अभिषेक लिखा है संस्कृत भाषा में 15वीं शताब्दी में। सब नोट करके रख दो, जब भी तुम्हारी कोई अगली पीढ़ी तुम्हारी कापी को पढ़े तो उनको ज्ञान हो कि हमारी दादी हमारी नानी की किताबें मिली हैं,
बहुत विद्वान थी मेरी नानी, मेरी दादी, उनको बहुत शास्त्र आते थे। कोमल जी लिख के रखो, आपके नाती पोते सब देखे, मेरी नानी, मेरी दादी, मेरी बुआ बहुत विद्वान थी, उनके हाथ के लिखे हुए शास्त्र रखे हुए हैं। और एक ही बात मैं आप सबको कहता हूं, सुनने वालों को, कोई भी बात मेरी गलत लगे तो प्रमाण दिखा करके मुझे गलत सिद्ध कर देना, मैं स्वीकार कर लूंगा। पर ग्रंथ का ही प्रमाण मैं आपको दे रहा हूं, कोई काल्पनिक बात मैं आपको नहीं बता रहा हूं। और पहली बार मैंने कह दिया, पूजन जो है भक्ति मार्ग है, सिद्धांत मार्ग नहीं है। सिद्धांत मार्ग करणानी योग है, द्रव्यानी योग है, जिसमें किसी का कंपैरिजन नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है। और क्या विनायक यंत्र आदि क्या है, हाथ से लेकर के हाथ तक ये मंत्र वो बीजाक्षर लिखे रहते हैं। उन बीजाक्षरों है नहीं, ये बांधी कुई के पास बसवा नाम का एक वो है, बसवा। तो वहां पर जो मंदिर है, 3 मंदिर हैं, वो सब पुराने जमाने के, तो वहां पर जो है यंत्र रखे हुए हैं। तो उसमें एक माने कई यंत्र ऐसे हैं जैसे वो बनते ना शंकर जी की वो बनाते हैं, तो चारों तरफ ऊपर कोटे उठे हुए हैं, बीच में श्लोक लिखा हुआ है, त्रय कालम द्रव शक्तम नवपद सहितम। जब हमने उसको देखा बड़े गौर से, हमने कहा ये श्लोक क्यों लिखा है इसमें, तो हमारी समझ में आई कि पुराने जमाने में ताम्रपट पर, पीतल के उन पर पत्थरों पर एक श्लोक लिख दिया और उसका अभिषेक करते थे। आज भी हम अभी सन 2010 में बड़ौद गए थे, बड़ौद, वहां पर अतिथि भवन है, वहां पर चैत्यालय है, वहां पर जब सुबह अभिषेक होता है, वहां के पुजारी क्या अभिषेक करते, आज तक मैंने दुनिया में ऐसा अभिषेक नहीं देखा। रोज मोतियों के, रत्नों के वो माला बनाते हैं, चांदी की इतनी बड़ी थाली में, और उसके ऊपर श्री जी विराजमान करते हैं, और उसके साइड में रोज एक सहस्रनाम का श्लोक अष्टगंध से लिखते हैं। इतना सुंदर लिखते हैं, ऐसा लगता है कि बिल्कुल प्रिंट हो गया है। और उसकी कनौली पर उसकी मोतियों की मालाएं ऐसी लटका देते। अब देखो कभी होगा उससे समाचार भेजो, भिजवाएंगे कि भाई उसकी जो है हमको कुछ फोटोग्राफ, बड़ौद अतिथि भवन। नहीं, एक अजितनाथ मंदिर है बड़ा, और भी शहर में मंदिर है, अतिथि भवन में चैत्यालय टाइप मंदिर है। एक बहुत बड़ा मंदिर है, एक तो उसमें जो है सहस्रनाम का जो श्लोक हो गया तो जनवाणी अपने आप हो गई। और आजकल गुरु महाराजों के चरण तो सभी जगह मंदिरों में स्थापित हो रहे, पीतल के, उसके धातु के। तो कहने का अभिप्राय तो है कि जो हम आवाहन कर रहे हैं पुष्प के द्वारा, हमने आपको जो बात बताई कि विश्व के कोई भी भगवान पुष्प पे नहीं चलते, केवल जन भगवान के अलावा। कोई हाथी पे चढ़ेगा, कोई घोड़े पे चढ़ेगा, कोई ऊंट पे चढ़ेगा, कोई उल्लू पे बैठेगा, सब देवी देवताओं के वाहन है। लेकिन जनन भगवान हमेशा पुष्प कमलों पर चलते हैं। तो पुष्प कमलगामी, पुष्प कमलगामी प्रभु की इसकी आराधना कीजिए, ऐसा उन्होंने संकेत दिया है। वो कमलगामी भगवान केवल अरहंत ही हो सकते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं। तो आवानन पुष्प कमलों की रचना करके 3 पुष्प कमल लेते हैं, 3 लौंग लेते हैं, 3 पुष्प चावल में जो भी करते भैया 3-3 साबुत ले लो। अब 3 क्यों ले लो, कल बताया था कि चलने के लिए 3 चाहिए, 2 पर पैर रखे हुए हैं, तीसरा तैयार है। फिर वो जैसे ही 2 पहुंच गया 2 पर, फिर तीसरा उधर पहुंच जाता है।
तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, बतलाओ कुल कितने तीतर? 3 तीतर। तो कहने का अभिप्राय है कि जो पूजा नपन कर रहे हैं उसे भावपूर्ण बना ले। देखो द्रव्य में तो जब आएंगे इतने भाव करोगे तो द्रव्य भी मिल जाएगा, ध्यान रखना। यदि आपने भाव किए हैं, भावना भाई है इसी प्रकार से मैं भगवान की पूजन करूं, तो आज नहीं तो कल आपको वो बिल्कुल सहयोग मिलेगा, ये गारंटी है। समय सारथी में लिखा है, इस भाव का किया हुआ शुभोपयोग का संस्कार देव पर्याय में आपको असली पूजा करने का अधिकार नहीं देता है। तो आवानन चला करके लाए, स्थापन किया, और भव भव वशक सन्निधि करनम, उनका सानिध्य मेरे निकट भूजिए, या भव में मेरा सानिध्य रहे, उनके चरण कमल रहे। उन पुष्पों पर भगवान चल करके आए हैं, तो हमने उन पुष्पों को ठोना। ठोना माने एक विशेष स्थान है। आपके यहाँ भोजन में और सब जगह ऑफिस में ये विशेष स्थान किसका होता है? जो मैनेजर है या अध्यक्ष है या घर का मुखिया है, डाइनिंग टेबल पर घर के मुखिया की टेबल कुर्सी अलग होती है। हमें पता नहीं भाई, हमने तो जमाना देखा नहीं, अब आप लोग देख रहे हो। मैनेजर की कुर्सी पर चपरासी नहीं बैठ सकता। आपके ऑफिस में और कुर्सियां डली रहती है, कोई आपकी आप कुर्सी पर जाकर के बैठ जाए, आपको कैसा लगे? बोलो, है अपराध माना जाता है नहीं माना जाता है? बोलिए, हमें जवाब दो। हम तो भाई देखो पढ़े लिखे नहीं है, आप लोग सब पढ़े लिखे, हम तो लिखे पढ़े। हाँ, कई बार क्या होता है, आप मैनेजर कुर्सी पे देखा ही होगा, मैनेजर की कुर्सी एक तरफ पड़ा रहता है, तो उस जगह दूसरी कुर्सी लगा, वो बात अलग है, परंतु अपनी कुर्सी तो नहीं देगा ना, बाजू में रखवा लेगा, साइड में सरकवा लेगा। नहीं समझ में आई? दूसरी कुर्सी लगा देंगे, अपनी कुर्सी पे तो नहीं बैठने देगा ना। बैठना नहीं चाहिए, उचित भी नहीं। हम जैसे ऑडिट करने को कोई जगह नहीं है, मैं जब बड़े सामने सामने बैठ जाता हूँ, कुर्सी तक करके दिया, यही होता है, कायदा तो यही है। हमारा 92 और 95 में 2 चातुर्मास आगरा में हुए, तो बहनारा फैमिली सभी लोग शाम के 3 से 4 बजे तक स्वाध्याय में आते। उन्होंने बताया कि जो टाटा का जो ऑफिस है, उनके यहाँ रूल्स है कि उस ऑफिस में जो भी जाएगा और उस सीट पर बैठेगा उसे टाई लगाना जरूरी होगा, बिना टाई के वो नहीं बैठ सकता। तो बताते हैं कि एक बार उनका कोई वो था, वो बिना टाई लगे ऐसे कुछ खोल करके बैठ गए। उन्हीं ने बताया कि मुझे तो पता नहीं। तो भगवान को आवाहन स्थापन सन्निधि करने के लिए हम ठोना इसलिए रखते हैं कि उसके जो पवित्र पुष्प हैं वो साधारण में ना मिल जाए। विशिष्ट अतिथि की कुर्सी अलग होती है। 26 जनवरी को देख लेना, सबकी टेबल पर उनका नेम प्लेट रखी रहेगी, ये कौन है, कौन है, कौन है। इसलिए ठोना यानी विशेष स्थान, कि आपकी जो पूजा के पुष्प सामान्य पूजा में आवाहन स्थापन के पुष्प सामान्य सामग्री में ना मिल जाए। यदि उसमें मिल जाएंगे तो फिर आज के किसकी लोगे? 3 चीज निर्माल्य नहीं होती हैं। गंधोदर, भगवान के चरणों में चढ़े पुष्प और चंदन। गंधोदर, चंदन और पुष्पमाल, पुष्प, ये 3 निर्माल्य नहीं गिने जाते। निर्माल्य जो है
जिसका मूल्य होता है उसको हम निर्मूल्य कर देते हैं। अर्घ बनाकर जो चढ़ाते हैं उसका निर्माल्य होता है, साधारण सामग्री का निर्माल्य नहीं होता। प्राचीन काल में 200 साल 300 साल पहले सामग्री को क्या करते थे, गांव के बाहर चबूतरे होते थे, उस सामग्री वहां विसर्जित कर देते। दीन अनाथ पशु पक्षी उसका सेवन कर लेते थे, क्योंकि वो सामग्री हमारे लिए निर्माल्य हो गई। लेकिन समय बदल रहा है, अब तो पंचलोक मंदिर की सामग्री बेच करके कहते हैं कि माली को तनख्वाह दे दो, बाकी सामग्री बेच के पैसा और कहीं लगा लो। क्यों? सामग्री बहुत चढ़ने लगी मंदिर में, तो माली के भले हो रहे हैं। बड़ा बड़ा विधान हुआ, हमने कहा कि भाई इसको तो अब ऐसा करो, ऐसा करो, उसकी गलत बना करे, इसमें कोई दोष नहीं है, लगाओ करो। मालिक का अधिकार है उसमें, तो समाज में नायर तो हमारे नायर पब्लिक जाएंगे, किराए से लाए थे, बहुत बड़ा विधान किया, किराए से 8,000 खड़े थे नाले, उसके रक्षाबंधन का विधान तो उसपे ट्रक के नारे लाते। हाँ, जिससे लाए उससे पहले बात कर ली, 50 आपको देना है। अच्छा 40,000 बहुत बढ़िया, तो अच्छी बात है। विपिन जी बोलिए अपना प्रश्न। अरे प्रश्न तो जिंदगी भर रहेंगे भैया, ये समाधान नहीं हो सकता इन सब चीजों का। पूजा अपने लिए है, भगवान के लिए नहीं है, ध्यान रखना। पूजा अपने लिए है, माली के नहीं है, पूजा भगवान की है। हम ये सोचे सामग्री चढ़ा रहे, माली ले जाएगा, दिमाग में माली घुसा हुआ है, भगवान तो है नहीं। चलिए भाई, लोग कोई पूछ रहा हो तो पूछ लो। विपिन है कौन, कहाँ के? माइक खोलो भैया, आवाज नहीं आ रही। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी आवानन, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी ये आवानन स्थापन और सन्निधिकरण, ये मंत्र बोले जाते हैं, उनके पीछे आवानन स्थापन और सन्निधिकरण रहता है या अत्र तक ही मंत्र रहता है? यूं देखो ऐसा है, आवाहन स्थापन संधिकरण क्यों करते हैं? अपने इष्ट को आवाहन करके अपने हृदय में विराजमान कराने के लिए। हमने कल भी बताया था, ये भक्ति मार्ग है, सिद्धांत मार्ग नहीं है। जब हम कोई भजन पढ़ते हैं तो भगवान आपको आना पड़ेगा। सिद्धांत मार्ग में सिद्ध भगवान कभी आते हैं क्या? महावीर मोक्ष चले के द्वारा आएंगे क्या? पर भक्ति मार्ग में हम लोग दुख में भगवान को बुलाते हैं, भगवान आप मेरी सुनो, भगवान को कर्ता बनाते हैं। भगवान दुख के हरण करने वाले, तू ही दुख हरता सुखी सुख करता, सदा सेवकों के सदानंद भरता, हरे यक्ष राक्षस भूतम पिशाचम। भगवान को कर्ता मार्ग पर लगाते हैं पूजा के द्वारा। सिद्धांत में भगवान न करता है और न होता है कुछ, अपने पुण्य की वृद्धि होती है। आवाज नहीं आ रही विपिन भाई? नमोस्तु गुरुदेव। हाँ नमोस्तु गुरुदेव। ये देखिए, ये ऐसे जिनवाड़ी पे हमने सनील का कवर लगाया था, तो क्या इसमें कोई दोष लगेगा? हमने मंदिर में लगाया तो उन लोगों ने ना निकाल के फेंक दिए कि ये नहीं होना चाहिए मंदिर। देखो ऐसा है कि अज्ञानी लोगों की कोई अंत नहीं है।
वेस्टर्न ही चढ़ाना चाहिए जिनवाणी पर। और किसी का कोई प्रश्न है क्या? अपना हैंड राइज कीजिए। अपनी बात जो है गुरुदेव सद्गुरु के पूजन के महत्व पर कैसे उन्हें बुलाना, कैसी प्रक्रिया करना, कौन सी सामग्री उपयोग करना, इन सब के उस सामग्री का क्या महत्व है, कैसे अर्पण करना, इन सब बातों को लेकर के हम दूसरों को उपदेश ना दें। जो भी अपने शक्ति सामर्थ्य अनुसार अपने भाव तो कर ही सकते हैं। जब सामग्री चढ़ाएंगे तब चढ़ा लेंगे, जहां चढ़ती वहां चढ़ा लेंगे। कोई अपना ऐसा नहीं, हमारे भगवान तो वीतरागी है। परंतु आचार्य श्री कहते हैं वीतराग की पूजा वीतरागी हो करके नहीं की जाती। वीतरागी की पूजा वीतरागी बन के नहीं की जाती, आपको सरागी ही बनना पड़ेगा। आपकी पूजा की सामग्री में केवल 3 या 4 द्रव्य बचे। जो जल चढ़ाते वो जल है ही नहीं। जो आप चंदन चढ़ाते ना का हुआ वो जल है। शीतल मिष्ट सुबास मिलाए, और चंदन जो है केसर घसों कपूर मिलाए। एक जल है, चंदन है ही नहीं। और अक्षत है, और अक्षत के ही आपने पुष्प बना लिए, तो एक अक्षत रह गया, एक जल रह गया है, पुष्प गया। और नैवेद्य में आपने एक चिटक ले ली, तो चिटक में ही आपने दीपक बना लिया, तो 3 हो गए। और एक लौंग, उसी का फूल बना लिया, उसी का फल बना लिया, उसी की धूप बना ली, हो गए 4 द्रव्य में पूरी पूजा हो गई। और भूल से आज लौंग के अलावा कुछ चढ़ाते ही नहीं। वो काठिया बादाम चढ़ा दी, बस फल हो गया। बीज चढ़ा दे, फल थोड़ी है, बीज है वो, बीज गुठली है, गुठली। फल तो जिसमें क्या डंठल हो, कबर हो, दल हो, बीज हो, वो फल है। डंठल हो, बादाम में बीज तो अंदर फिर बीज भी होता है, कवर भी होता है, कबर होता है, डंठल नहीं होता। हाँ, दल का है उसका। दल भी पहले वो नवल गट्टा बोलते थे, काला काला। हाँ, कमल गट्टा। कमल गट्टा, वो महंगा हो गया, उसको चढ़ाते। तो महंगा हो गया ना। जो चीज महंगी हो जाती है वो चढ़ाने में पाप शुरू हो जाता है। केसर कहाँ घिसी जाती है, कहीं नहीं, कलर आ गया सब, और बहाना मिल जाता है, सब असली नहीं मिलती साहब। तो नकली कौन सी असली हो गई, कलर कौन सा शुद्ध हो गया है? शुद्ध नहीं मिलता। ये बहाना सबसे ज्यादा शुद्ध नहीं मिलता साहब। तो जो तुम चढ़ा रहे हो कौन सा शुद्ध है? हाँ, वो जो है हर श्रृंगार के फूल, उसमें पिल्लू पड़ जाते हैं, कुंठी जी हो जाते हैं, सफेद सफेद छोटे छोटे बरसात के दिन में। जिसे बाद की कीमत 4 गुनी हुई उसको दी। हाँ, 8 सिंगा लगाया था उन्होंने वहाँ पे, मोदी ने अयोध्या में। तो उसके बाद से उसकी बहुत वैल्यू हो गई, बहुत महंगा हो गया, बहुत महंगी हो गई। पता वही लगा बहुत गए थे उसका भी, अयोध्या में गए थे मोदी जी, 8 सिंगा का व्यापारी जा। सवेरे सवेरे ऐसी महक आती है जब खिलता है वो, पूरा गली महक जाती है वहाँ पे। कहाँ, अयोध्या में? अयोध्या में तो मोदी जी लगाया था, पार्क में लगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम्हारे उधर। हाँ, तो अच्छी खुशबू है, बहुत बढ़िया महक आती है। तो भैया देखो ऐसा है, जो बोलना है चल देंगे। चलो, क्या हो गया? महाराज जी, अत्र संभोषठ यहीं तक मंत्र बोलना है कि आह्वानम आगे बोलना है? मतलब देखो ऐसा है, एक आखिरी में पल्लव संबोधन वाचक है, अत्र अवतर संभोष्टक इति आह्वाननम। वैसे पूरा पद इतना है, अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापनम, अत्र मम सन्निहितो भाव अवसत सन्निधिकरणम। पूरा जो है
ये आवानन स्थापन संधिकरण के पूरे मंत्र हैं, लेकिन आजकल सब काट छाट ये वो सब हो गई, हम लोग क्या करें। अच्छा, एक महाराज जी, ये सर पे वस्त्र लगाने का क्या औचित्य है, मतलब क्या कि लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए? सर पर वस्त्र के पूजा ढककर करो, अभिषेक पूजा सर ढककर कर कीजिए। देखो ऐसा है कि उसमें लिखा है मुद्रा शेखर शेखरान्यपि जैनाभिषेकोत्सवे, तो मुकुट लगाना चाहिए। अब मुकुट तो है नहीं, तो उन्होंने कहा क्या करे, ऐसे बांध लो तो मुकुट जैसा हो जाएगा, और कुछ नहीं है भैया। ये सब जो है आपके प्रमाद की वृत्तियां हैं। नहीं लगाने से सर ढकना कपड़े से ठीक है या नहीं चिकन तो भी चलेगा? अरे भाई नहीं लगाना चाहिए, और मुकुट बांध के अभिषेक पूजा करना चाहिए। दिक्कत तो यही हो रही है, जो उसमें लिखा है इंद्रो हम निज भूषणार्थकमिदं यज्ञोपवीतम है, मुद्रा शेखर शेखरान्यपि से जैनाभिषेकोत्सव। तो जैनाभिषेक अकेला नहीं है, जैनाभिषेक के साथ पूरी पूजा है। पूजपाद आचार्य ने जैनाभिषेक पाठ लिखा है, अभिषेक के बाद पूरी अष्टद्रव्य की पूजा लिखी है। वो तो हमने बता दिया ना। है भाई, मुकुट लगाओ, सिर नहीं लगा तो मुकुट चुभेगा, तो पहले उसमें कपड़े से ढक लो और फिर लगा लो। और दुपट्टा बार बार इधर उधर छूता है, उड़ता है, छिपता है, उसको अच्छी तरह से कस लो। देखो अच्छी चीज है, विनय चीज है, विनयवान है। संसार के देखो गुरुद्वारे में आप खाली सिर नहीं जा सकते, मस्जिद में खाली सिर नहीं जा सकते है? तो वहां का जो ही कोई चीजें हैं, हमारे बुजुर्गों ने जो कुछ चीजें बनाई हैं विनय विनय भाव को प्रदर्शित करने के लिए, प्रमाद को तोड़ने के लिए, उनका पालन करना चाहिए। चलिए अब रत्नकर्ण साहब का 4 में आ जाइए। हाँ पूछ लो भाई।